शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। आप सभी को आने वाले वर्ष 2026 की अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, ऐसी मेरी आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। हर व्यक्ति को आने वाले वर्ष में अपने मन में जिज्ञासा रहती है कि यह वर्ष मेरे लिए कैसा रहने वाला है, कैसा निकलने वाला है, जीवन क्या होने वाला है। तो इसी समस्या का समाधान आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि होती है वो चंद्र ग्रह से प्रभावित होती है। चंद्र मन का कारक होता है। बहुत ही विचलित होते हैं कर्क राशि के जातक। इन्हें सौंदर्य अत्यंत प्रिय होता है और अपनी तारीफ करवाना इन्हें अत्यंत ज़्यादा सुख प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी दुनिया में मग्न होते हैं, काफ़ी खोए हुए प्रवृत्ति के रहते हैं, यथार्थ से दूर होते हैं और अपने स्वप्न लोगों की कल्पना में खोना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यह वर्ष आपके जीवन के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको लाभ भी होगा और इस वर्ष आपको सतर्क रहने की भी काफ़ी आवश्यकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी माह से। तो जनवरी माह आपके जीवन में काफ़ी उत्साह लेकर आएगा। शनि देव आपकी कुंडली में नवम भाव में इस चंद्र राशि में रहने वाले हैं, जो कि आपके कर्म भाव के बाद का भाव होता है, पहले का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि तो होगी, लेकिन आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। नए कार्य की शुरुआत करेंगे, लेकिन मित्रों पर ध्यान देना पड़ेगा। अत्यंत विश्वास किसी पर नहीं करना है। इस वर्ष आपके साथ धोखा हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य भी विवाद की स्थिति आ सकती है। तो आपको सावधान रहना है। जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी उत्साहवर्धक रहने वाला है। आप किसी नए कार्य की प्लानिंग बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और अपने जीवन में अपने नए कार्य की शुरुआत के लिए आप निरंतर प्रयास रहते हुए कहीं ना कहीं सफलता के लिए आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो फरवरी का माह है ये आपको यात्राओं के योग कराएगा। धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, आध्यात्मिकता आपके जीवन में बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा जो बढ़ती जाएगी वही आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं और कर्म के साथ हमारा भाग्य और ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तभी हमारे जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। यानी कि फरवरी का महीना आपके द्वार खोलने का कार्य करेगा। जो मार्च का महीना है उसमें आप अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई विवाद था तो वो सुलझ जाएगा। भाइयों से इस वर्ष आपका विवाद लगातार बना रहेगा। कार्य की दृष्टि से भी ये वर्ष आपके, अगर आप व्यापार आप साझेदारी में करते हैं तो आपको अपने भाई पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद की स्थिति का सामना कई बार करना पड़ सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और चलिए तो चर्चा करते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जो अप्रैल का महीना है वो आपको थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। वाहन आप धीरे चलाएं। गाड़ी आप बहुत सोच समझ कर अगर आप परचेस कर रहे हैं, कोई सेकेंड हैंड कार या कोई ट्रक या कोई भी वाहन आप ले रहे हैं, तो आप ये ध्यान ज़रूर दें कि उसका पेपर सही है कि नहीं। आप कागजी कार्रवाई में फंस सकते हैं, तो सावधान रहें। मित्रों के ऊपर उतना ही भरोसा करें जितना कि आपको करना चाहिए। किसी मित्र के द्वारा इस मंथ आपको धोखा मिल सकता है। तो चलिए मई में आपके साथ क्या होगा ये देखते हैं। तो जो मई का महीना है वो आपके जीवन में आपको कार्य
की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी देने वाला है। प्रेम संबंधों को आपको संभाल के रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी को चीट ना करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, नहीं तो आपके शादीशुदा जीवन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए जून के महीने में जानते हैं क्या होने की संभावना है। जून का महीना आपके जीवन में खर्च की अधिकता को बढ़ाएगा। आप अपने काम को लेकर काफ़ी चिंतित रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि जीवन किस दिशा में जा रहा है और आपको क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, तो आपको सावधान रहना है। कैरियर में फोकस करना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, तभी आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। जुलाई का महीना भी आपके जीवन में आपके स्ट्रगल को बढ़ाएगा। कार्य की अधिकता आपके मन को काफ़ी व्यथित कर सकती है, तो थोड़ा सा आप सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको भी कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। वाहन आपको धीरे चलाना है, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। गाड़ी इस वर्ष ना खरीदें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाइयों के साथ विवाद संबंध है। पारिवारिक व्यक्ति भी आपके कार्य में काफ़ी अड़चनें डालेंगे, तो सोच समझकर जीवन में आगे बढ़िएगा। अगस्त का महीना आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आएगा। खर्च की अधिकता बढ़ेगी। आय से अधिक खर्च होने के कारण आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, जिसके कारण भी आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आमदनी अगर कम हो तो हमें खर्च भी कम ही करना चाहिए, तो थोड़ा सा इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जो अक्टूबर का महीना है वो भी आपके लिए कार्य को लेकर काफ़ी फोकस्ड आप रहेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। किसी नए कार्य की आप शुरुआत करेंगे, लेकिन आपके परिवार में इस वर्ष कोई ना कोई तो दुर्घटना घटने वाली है। आपके साथ नहीं, लेकिन आपके कोई अप्रिय पारिवारिक सदस्य के साथ। तो अपने माता पिता और अपने घर के बुजुर्ग व्यक्तियों का बिल्कुल ध्यान रखें। उन्हें रेगुलर चेकअप करवाते रहें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं नवंबर माह में क्या होना है। तो नवंबर माह भी स्थिति परिस्थिति आपको खर्च बहुत कराएगी। सावधान रहें। कई परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं जिनके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ता है। तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा और चुनौतीपूर्ण रह सकता है। तो चलिए दिसंबर माह 2026 में क्या क्या होगा आपके साथ जानते हैं। तो जो दिसंबर का महीना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप अपने कार्य को स्टेबल कर चुके होंगे, जिसकी शुरुआत आपने वर्ष की शुरुआत में थी। आपका कार्य से आप सफलता प्राप्त करने लग जाएंगे। जीवन में एक नई एनर्जी, एक नए कैरियर की आप शुरुआत करेंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन मित्रों से धोखा हो सकता है, सावधान रहें। प्रेम संबंधों को समय देने की आपको अत्यंत आवश्यकता है। हो सकता है आपका इस वर्ष ब्रेकअप भी हो जाए, तो सावधान रहिएगा, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जीवन में कितना भी धन रहे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि धन से ज़्यादा मन की प्रसन्नता हमारे जीवन में हमारे मानसिक स्तर को स्टेबल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको मैं बताऊं कि जो अचूक उपाय आपको करना है, कर्क राशि वाले जातकों को प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, शिव जी की आराधना करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, और प्रतिदिन आप शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित कर ओम नमः शिवाय बोलकर कच्चा दूध अर्पित करें, और साथ ही साथ कच्चे दूध से आप स्नान करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का आपको संचार फील होगा। आप एक बार फिर से आप सभी को एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार और रूपाली श्रीवास्तव की तरफ से आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम।